दोस्तों कैसे हो? बढ़िया होगे? कुछ ख़्याल दिमाग में आए और मतलब कुछ 2-3 दिनों से मेरे दिमाग में थॉट्स भी आ रहे थे कि जनरली जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है पेपर की, तो उस तैयारी में वो क्या कमियां छोड़ देता है, या क्या सिर्फ पढ़ाई करना, क्या सिर्फ हार्ड वर्क करना ही इम्पोर्टेंट है, क्या उससे ही सक्सेस मिलती है। तो पिछले 10 से 11 साल से मैं टीच कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने जॉब की है। तो काफ़ी बच्चों से, काफ़ी स्टूडेंट से, काफ़ी लाइफ में एक्सपीरियंस मेरे को हुआ है। ख़ास तौर पे क्योंकि पिछले 10-12 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवा रहा हूँ, ख़ास तौर पे एग्ज़ामिनेशंस ऑफ बैंक की। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई हैं और मैंने डिस्कस भी एट लेंथ मैंने कई सारे स्टूडेंट से किया है जो सक्सेसफुल हुए थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि ये जो साल अभी चल रहा है ना, इस साल में आपको एज़ सच दिक्कत ना आए, ठीक है? मैं 7 से 8 चीज़ें बताऊँगा आपको, जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। इसे एज़ अ प्रिस्क्रिप्शन भी आप ले सकते हो, बिकॉज़ ये करने से ना सिर्फ आप बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, बल्कि आप लाइफ़ को भी बेटर कर रहे हो। बिकॉज़ ना हम लोग कई बार ये भूल जाते हैं, हमको ये लगता है कि सिर्फ एग्ज़ाम निकल जाएगा फिर मैं ये काम करूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता सर। आपको ना प्रयत्न करना पड़ेगा एक बेटर इंसान बनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो आप अपने को पहले साफ़ करें। साफ़ करने का मतलब होता है कि नहाया करें डेली बेसिस पे। अपने को क्लीन क्लीन रखा करें। ऐसा ना फ़ील कराएँ कि आप कहीं जंगल से निकल कर बाहर आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, बिकॉज़ जब आप नहाते हो ना, जब आप बेथ करते हो ना, तो आपके बहुत सारे जो ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारे जो ऐसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और ख़ास तौर पे ठंडे पानी जब नहाते हो, तो वो थॉट्स चले जाते हैं और आपको एक फ्रेश ज़ील ऑफ एनर्जी आपको मिलता है। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, टू क्लीन योर सराउंडिंग्स। अपने आस-पास ऐसी अपने आस-पास चीज़ें कम से कम रखो, और कम से कम अपने आस-पास चीज़ों को साफ़ रखो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा करोगे तो 10 से 12 मिनट में आपके आस-पास की चीज़ें जो हैं साफ़ रहेंगी, और आप एक बहुत ही सूदिंग और बहुत ही एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर पाओगे। तीसरी बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, दिन में एक बार कम से कम शाम को या एकदम सुबह घर के बाहर निकलो, अपने छत पे निकलो, थोड़ा-सा आस-पास देखो। अगर जल्दी सुबह उठ के कर सकते हो तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, बिकॉज़ सुबह उठ के करोगे तो कम कोई होगा नहीं, और जो एक ट्रैंक्विलिटी होती है ना नेचर की, उसको एक्सेप्ट करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ लाइफ़ में ना, मैं जिस एज में हूँ, आई एम 35 ईयर्स ऑफ एज, अभी ना सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए है वो सुकून है। लेकिन मेरे लिए 24 साल में भी वो इम्पोर्टेंट था, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि पैसे कमाना सब कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन नहीं। आप जॉब इसलिए कर रहे हो ताकि आप स्टेबल हो सको, और स्टेबल होने के लिए आपको बहुत चीज़ें चाहिए। पैसा तो चाहिए, साथ-साथ आपको सुकून चाहिए, और वो आप जब आप नेचर में जाओगे ना, तो आपको फ़ायदा करेगा। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि जब तक आप दिन भर में 15 मिनट 20 मिनट अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि हाँ मैं 15 मिनट निकाल सकता हूँ, मैं सूर्य नमस्कार कर सकता हूँ, या मैं आधा घंटा वॉक कर सकता हूँ, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो जिम जाकर मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, कुछ ऐसा करें डेली बेसिस पे जो आपको हल्का फील कराए। और एक चीज़ समझो, आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए बनी है, आपकी बॉडी हार्ड वर्क के लिए बनी है। लेकिन अगर आप 6-6 घंटे बैठ के सिर्फ पढ़ाई करेंगे, तो एक टाइम बाद बर्नआउट हो जाएँगे, एक टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। तो ये काम भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक ऐसा काम जिसके लिए इंसान बना है, जिसके लिए आप मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, और वो चीज़ है स्ट्रैटेजाइज़ करना। स्ट्रैटेजाइज़ करना और आत्म अवलोकन करना, कंटेम्पलेशन करना, कि भाई लिखना कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या गलती रह गई। स्ट्रैटेजी बनाना अपने लाइफ की कि आने वाले 1 दिन में क्या करूँगा, 2 दिन में क्या करूँगा, और कैसे उन चीज़ों को मैं कर सकता हूँ। जब तक ये एक स्ट्रैटेजी नहीं होगी, जब तक ये प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा, आप सिर्फ एवं ही मॉक टेस्ट दे रहे होगे, एवं ही आप चीज़ों को पढ़ रहे होगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? स्ट्रैटेजी बनाओ, रिजल्ट्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट के, उनको देखो, समझो, कैसे बेटर कर सकते हो, ये काम करो। और आखिरी में, इन सब के अलावा आखिरी में सबमिट करो। सबमिट क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा कि जब आप हम भगवान
मंदिर जाते हैं, हम अपने होली प्लेस पे जाते हैं, तो हम भगवान को अर्पण करते हैं, हम भगवान से बहुत चीज़ें मांगते हैं और कहते हैं हम आपके दास हैं। वैसे ही जो आपके गोल्स हैं, जो आपके एक्शनेबल्स हैं, जो आपने एक्शंस या फिर डेली बेसिस पे काम करना है, उनको करना ही है, ऐसा अपने माइंड को ट्रेन करो। माइंड को ऐसा ट्रेन करो कि मुझे ये चीज़ें करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? तो सबमिशन टू योर गोल्स, सबमिशन टू योर एक्शन, सबमिशन टू योर टारगेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज़ जैसा कहा गया ना, कथनी करनी में फ़र्क। अगर आपके कथनी और करनी में फ़र्क कम होता जाएगा, तो आप बेहतर होते जाओगे, रिजल्ट्स भी आपके आते जाएंगे। तो प्लान बनाइए, एक्शन बनाइए, नेचर में जाइए, थोड़ा-सा व्यायाम कीजिए, अपने को साफ रखिए, अपने आस-पास की दुनिया को साफ रखिए, अच्छे दोस्त बनाइए और स्ट्रैटेजी बनाइए और सबमिट करिए अपने एक्शन प्लान पे। और ये ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, बल्कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको हेल्प करेगा। बिकॉज़ हम ये भूल जाते हैं कि हमारी उम्र अभी भले 24, 25, 26, 28 की होगी, लेकिन हमें कम से कम, अगर भगवान ने चाहा, तो हमें कम से कम 50 साल और जीना है। और उसके लिए अपने आप को अभी से शुरू करो बनाना। ये एक्सक्यूज़ मत दो कि नहीं सर बाद में देखेंगे। बाद में जो देखते हो, बाद में देखते रह जाते हैं। वो एक बहाना है इस चीज़ को करने का। ठीक है? तो यही मुझे आपसे कहना था। बाकी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप अपने लिए, अपने थॉट्स के लिए टाइम निकाल रहे होंगे। एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने को बेटर करने की और नेगेटिव कम होने की कोशिश कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।